एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। इस समय मैं टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट के ऊपर हूँ क्योंकि यहाँ पे एमएससी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जा रहा है टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। तो अगर आपको इसकी वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है इसकी। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज़ है टाटा मेमोरियल सेंटर जो उसको कंडक्ट करवा रहा है, प्लस इसमें आपको फेलोशिप या स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आपको सारी जानकारी चाहिए कि यहाँ पे आप इस एमएससी कोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट मैंने दी है इसके ऊपर आप एंटर कर जाइए और इसके बाद यहाँ पे नीचे एकेडमिक्स सेक्शन दिया हुआ है। एकेडमिक्स पे जा कर के आप कोर्सेज़ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए जितने भी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें ये मुझे न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये आपको एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। बाकी यहाँ पे इस कोर्स के बारे में दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का सिलेबस मेंशन्ड है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा 13 अप्रैल से इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो ओपन है और 19 मई तक ये ओपन रहेंगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जो पीडीएफ है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पूरे कोर्स के बारे में, वो यहाँ पे है। मैंने ऑलरेडी इसको एनोटेट कर रखा है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि लास्ट डेट जो है वो 19 मई है और यहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे, यानी कि पहले स्टेप में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरे स्टेप में आपका वाइवा होगा। कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे डिग्री आपको होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से मिलेगी आपको। और कोर्स जो आपका है वो टाटा मेमोरियल सेंटर में कंडक्ट होगा और इसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी टाटा मेमोरियल सेंटर में या इसके किसी भी आउटरीच सेंटर पे। कोर्स 1 अगस्त 2023 से शुरू होगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन हो, बीएससी इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोकेम, बायो इन्फो, बायोटेक, अगर इसमें भी आपका बीएससी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसकी एक शर्त है कि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री आपका बीएससी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी के जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट अवेटिंग कैटेगरी में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका जो सिलेक्शन की बात की जाए तो रिटन टेस्ट में जैसा आपने परफॉर्म किया है और उसके बाद इंटरव्यू में जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको जहाँ पे दिखाया था वहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है जनरल एंड ओबीसी की। SC ST एंड फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये है। अब बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस की। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि आप हार्ड कॉपी उसकी अपने पास सेव कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसको इंटरव्यू के दौरान या एडमिशन के दौरान आपसे उसको देखा जाएगा, उस कॉपी डॉक्यूमेंट्स को आपको देखा जाएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके का होगा? MCQ टाइप होगा। सिलेबस जहाँ पे था वहाँ पे मैंने आपको दिखाई ही दिया था। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी अभी यहाँ पे मेंशन भी है, मैं आपको दिखा दूँगा। और जितना भी पॉसिबिलिटी होगा प्रयास यही किया जाएगा इनकी तरफ से कि मुंबई सेंटर पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। और जो स्टूडेंट्स इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाना होगा अपने इंटरव्यू के लिए। एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स है और 19/5 तक ये एज लिमिट मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत रिलैक्सेबल भी है जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है मैंडेटरी। एनुअल कॉलेज ट्यूशन फ़ीस जो है वो 50,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आपको देना होगा। स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्टाइपेंड कितना अच्छा है। पहले साल में 12,000 रुपीज़ पर मंथ, सेकेंड ईयर में 15,000 रुपीज़ पर मंथ और थर्ड ईयर में यानी कि इंटर्नशिप पीरियड में 18,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को कोई स्टाइपेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा।
और उनकी ट्रेनिंग फ़ीस 50,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से लगेगी। एकोमोडेशन की बात करूं तो हॉस्टल चार्जेस 10% है स्टाइपेंड के, वो हर महीने डिडक्ट कर लिए जाएंगे और रिफंडेबल अमाउंट आपको 5,000 रुपये हॉस्टल एकोमोडेशन के नाम पे आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल एंड कैफेटेरिया फैसिलिटी की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेंशन्ड है। लाइब्रेरी फैसिलिटी की भी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा 20% ऑफ ईयरली प्रीमियम के हिसाब से। अब हेल्प डेस्क नंबर जो है टीएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैं टर्म्स की बात करूं तो किसी भी स्टूडेंट को आप किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर कोर्स। इसके अलावा अगर आपने कोर्स को मिडवे छोड़ा तो आपको इंटायर स्टाइपेंड देना पड़ेगा जो 2 साल की कोर्स फ़ी के साथ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना हेल्थ स्टेटस चेकअप करवा करके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।